राजस्थान में आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद। लेकिन बीजेपी का प्रचार आप देखिए, समझिए। आज का ये भास्कर का पेज देखिए, जयपुर ब्लास्ट की जिक्र है इसमें। और ये खबर नहीं है, ये बीजेपी का विज्ञापन है। आज की खबरें नहीं है ये विज्ञापन है। और इस विज्ञापन में आपको जो है वो सारी वो खबरें हैं जो ध्रुवीकरण पैदा करती है। सारी की सारी वो खबरें जो ध्रुवीकरण पैदा करती है। ये आज के अखबार के मेन पेज पर ये बीजेपी ने विज्ञापन जारी किया है। नीचे जो है ये सारी खबरें पहले ऊपर दिखाई है, जो हिंदू मुसलमान की जो खबरें ध्रुवीकरण पैदा करने वाली वो खबरें, करौली के अंदर शोभा यात्रा पर पथराव वो खबर, जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुआ है वो खबर। और नीचे फिर लिखा है 25 नवंबर को वोट देते समय इन घटनाओं को जरूर याद रखें। और यहां पर छोटा सा लिखा है, बिल्कुल छोटा सा, जारीकर्ता राजस्थान भाजपा। ये यहां पर जो है वो विज्ञापन लिखा है, बिल्कुल छोटा सा, देख लीजिए आप। और ये यहां पर जो है वो जारीकर्ता भाजपा। अब सवाल ये है कि ये विज्ञापन की शक्ल में जो खबरें बताई जा रही हैं, और ये आज की नहीं केवल, अब जरा ये दूसरा देखिए, ये कल की खबरें हैं। कल की खबरें हैं जब कन्हैयालाल को लेकर के इसी तरह से खबर छपती है कि कन्हैयालाल किस तरह से उदयपुर के अंदर दिन दहाड़े काट डाली थी गर्दन, पुलिस और प्रशासन सोते रहे। ये वो खबरें हैं जो ध्रुवीकरण पैदा करती हैं। ये कल 22 तारीख का अखबार है और उस पूरे अखबार में खबरों की शक्ल में विज्ञापन ऐसे दिया जा रहा है जैसे आम आदमी समझे कि अभी हुआ है। ये देखिए क्या कहेंगे इसको आप। और क्या यही बीजेपी का आखिरी दाव है, ध्रुवीकरण का दाव है, जिस दाव के सहारे नरेंद्र मोदी के नाम पर वो अपनी हार को बचाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हार जेपी नड्डा की नहीं है, ये हार वसुंधरा की नहीं है। अगर होती है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आज जो है बीजेपी हार रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि बीजेपी को केवल और केवल इन ध्रुवीकरण वाली खबरों को विज्ञापन के रूप में बताना पड़ रहा है। क्यों नहीं बीजेपी ने इसी तरह से खबर छापी और बताते कि वसुंधरा के टाइम पर ये हुआ। मोदी जी के 25 सांसदों ने 25 के 25 सांसद, एक भी कांग्रेस का नहीं है, 25 सांसद हैं। 25 के 25 सांसदों ने हमारे ये काम किए हैं। और अगर आप हमारी सरकार बना दोगे तो हमारे विधायक भी इसी तरह से काम करें। क्यों नहीं मोदी जी ने और बीजेपी ने इस बात पर जोर दिया? क्यों आखिरकार सारा जोर वो ध्रुवीकरण के ऊपर है? और क्या ये इसलिए है कि इस ध्रुवीकरण के सहारे जो आज मौजूदा स्थिति दिखाई दे रही है, कल को हो सकता है कि वो बीजेपी के लिए हार में भी बदल जाए। आज की तारीख में अगर आप चुनाव देखेंगे राजस्थान के अंदर, वो चुनाव ये साफ तौर पर बता रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से पहले अभी 30 साल तक चुनाव होते रहे कि एक बार इसकी सरकार, एक बार उसकी सरकार, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस बार के चुनाव में अशोक गहलोत की स्कीमों का असर है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता, कोई सर्वे इस बात को नहीं कह सकता कि राजस्थान में सिरे से कांग्रेस की सरकार खारिज है। वरना माना यही जाता था कि बीजेपी की सरकार आ गई तो कांग्रेस की सरकार डेफिनेटली आनी ही आनी है। 100% फिर जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी ही आएगी। और अगर कांग्रेस की सरकार है तो 100% ये मान लिया जाता था कि अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी ही आएगी। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति दिखाई दे रही है, वो स्थिति इस बात को कह रही है कि कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। और शायद यही वजह है कि इस तरह के अखबारों का, इस तरह से विज्ञापनों का जो है वो अखबारों में जिक्र किया जा रहा है। ध्रुवीकरण वाली खबरों को छाप करके बताया जा रहा है कि ये अशोक गहलोत की फेलियर तो और भी होंगी। पेपर लीक का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। और मुझे लगता है कि बीजेपी को और ताकत से उसको
भुनाना चाहिए था। हाँ, ये बात भी सही है कि उसके लिए उम्र कैद का कानून वो केवल राजस्थान में, पूरे देश में, लेकिन क्यों नहीं अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसे कानून जो है पहले लेकर के आई। इस सवाल पर घेरा जा सकता है और इस सवाल पर वाजिब तरीके से अशोक गहलोत को पूछा जाना चाहिए कि पेपर लीक कैसे होते रहे। लेकिन सवाल यह है कि वो सारी चीजें, बेरोजगारी की खबर इस पूरे अखबार में आप देखेंगे, ये देखिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, इस पूरे अखबार में जयपुर सीरियल ब्लास्ट की खबर है, इधर मासूमों के कपड़ों के निशान देख रही मां की रूह कांप गई, ये दरिंदगी की खबर है, इधर करौली में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, 36 दुकानें फूकी, कर्फ्यू लगा और नेट बंद किया गया, ये उसकी खबर है, ये कोटा में पॉपुलर फ्रंट पीएफआई उसने मार्च निकाला था, उसकी खबर है, ये इधर खबर आप देखेंगे तो ये जल जीवन करप्शन मिशन सालों पहले जो है वो इंजीनियरों ने नया बता पोर्टल पर चढ़ाया, 28 गांवों में तो वर्क ऑर्डर से पहले जुड़ गए कनेक्शन, ये करप्शन की खबर है, एक करप्शन की खबर है। और फिर उसके बाद में यही जो है वो खबर करौली से जो है वो छपी हुई है, ये शांति धारीवाल का बेहद विवादित अपमानजनक जो बयान था वो छपा है, और ये हैवानियत की हदें पार कर दी गई, ये भी दरिंदगी की खबर है। और ये यहाँ पर परीक्षा पास कराने वाली जो खबर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सबसे छोटी जगह जो है वो इसको दी गई है, ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर ये खबर अगर यहाँ पर होती, यहाँ पर जितना बड़ा स्पेस इस विज्ञापन में यहाँ पर दिया गया है जयपुर सीरियल ब्लास्ट को, अगर इस खबर को यहाँ पर लगाया जाता, इस खबर को अगर यहां लगाया जाता तो पता चलता कि बीजेपी के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस बार के चुनाव में युवा वोटरों को कह रही है कि रोजगार हम तुम्हें देंगे। अशोक गहलोत की सरकार रोजगार देने में नाकाम रही, पेपर लीक होते रहे और हम तुम्हें रोजगार देंगे। पहली खबर अगर होती तो पता चलता कि सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है। लेकिन बीजेपी ने पहली खबर जो है कल भी और आज भी जो बनाई है, कल की खबर भी आप देखिए, एक बार जरा साइड में देखिए, कल का जो अखबार है और कल के अखबार में जो खबरें हैं वो भी पहली जो बड़ी खबर है वो कन्हैयालाल की खबर है, कन्हैयालाल के बारे में जो है खबर छपी है। दूसरा फिर दरिंदगी की भीलवाड़ा के अंदर भट्टी कांड हुआ था उसकी खबर है। फिर उसके नीचे जो खबर है पत्नी के सामने दरिंदगी की गई उसकी खबर है। और फिर उसके बाद में छोटी एक खबर है, वो परीक्षा में पेपर लीक हुए उसकी खबर है। उसके नीचे जो खबर है वो भी बड़े अक्षरों में जो खबर है, बोल्ड लेटर में, वो भी दरिंदगी की खबर है। और इसके बगल में जो खबर है वो भी एक दरिंदगी की खबर है। और उसके बगल में जो खबर है वो सरकारी अलमारी से सोना निकलने की जो बातें कही जाती हैं कि गणेश लॉकर की, गणपति लॉकर्स, तो उसकी खबर। अब सवाल ये है कि बीजेपी को क्या लगता है, क्या बीजेपी को लगता है कि ध्रुवीकरण ही उसको सबसे ज्यादा वोट दिलवाएगा? निश्चित तौर पर बगैर लाग लपट के ये बात बिल्कुल सही है कि अगर प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना होती है, चाहे वो दरिंदगी की हो, चाहे वो किसी की निर्मम तरीके से हत्या की हो, तो पहली जिम्मेदारी सरकार की है, प्रदेश सरकार की। बगैर लाग लपेट के इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना करके रखना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई घटना ऐसी होती है जिस घटना का कनेक्शन प्रदेश के लोगों का नहीं बल्कि बाहरी क्षेत्रों से है या बाहरी ताकतें उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर उसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अगर प्रदेश के अंदर कुछ हो रहा है, प्रदेश के लोगों के द्वारा या प्रदेश में गुंडागर्दी किसी के द्वारा की जा रही है, तो पहली जवाबदेही, पहली जिम्मेदारी वो प्रदेश सरकार की, अशोक गहलोत की सरकार की बनती है। उनसे सवाल डंके की चोट पर पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल फिर यही कि क्या बीजेपी को लगता है कि ध्रुवीकरण, कन्हैयालाल, जयपुर ब्लास्ट, यही खबरें जो है उसके लिए जरूरी हैं और यही मुद्दे बीजेपी को जीत हासिल करा पाएंगे? क्या इन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी की जो हार या जीत के बीच में जो एक फासला है उसको तय कर पाएंगे? सवाल ये है।
अब आखिरी दिन है, नरेंद्र मोदी आज भी उनकी रैलियां हैं, अमित शाह की रैलियां हैं, योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं, शिवराज सिंह चौहान की रैली है, जेपी नड्डा की रैली है, एकनाथ शिंदे की रैली है, फडणवीस की रैली है। ये सारे नेताओं का जितना मैंने आपको नाम बताया है, उन सब के आज राजस्थान में रोड शो, रैलियां अलग अलग जगह पर। बीजेपी के कम से कम आज दर्जन भर से ज्यादा बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आज रोड शो और रैलियां हैं। बाकी अगर वैसे देखेंगे तो आज कोई नेता ऐसा नहीं होगा बीजेपी का जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में जुड़ा हुआ नहीं होगा। होता भी है, आखिरी चुनाव होता है, और आखिरी चुनाव में जब आखिरी दिन है कि बीजेपी के लिए आगे कुछ बचा नहीं है। अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में भले ही बीजेपी प्रचार करे, लेकिन तेलंगाना की हकीकत मालूम है कि तेलंगाना में कहां पर कितनी सीट आ सकती है। तेलंगाना में बहुत कुछ ज्यादा चांस है नहीं। चांस अगर कहीं पर है तो वो राजस्थान में है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इस बात को कि बीजेपी दूर दूर तक रेस में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत होगी ये बात कहना। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में राजस्थान का चुनाव इस वक्त में टिका हुआ है, और कोई इस बात को नहीं कह सकता है डंके की चोट पर पूरा ठोक करके कि बीजेपी ही आएगी या कांग्रेस ही आएगी। मैं भी नहीं कह सकता हूं। ये जरूर कह सकता हूं कि हां, अशोक गहलोत की योजनाओं की वजह से, अशोक गहलोत के काम की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता भी अभी तक अशोक गहलोत की बुराई करते हुए मुझे नहीं दिखे हैं। तमाम जगह पर मैं जब जाता हूं, राजस्थान में बात कर रहा हूं, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे हैं हम लोग, लेकिन एक भी बीजेपी का नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जो कट्टर तरीके से कहे कि अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं किया, और उसके बाद में झड़ी लगा दे कि हाँ वाकई अशोक गहलोत के खिलाफ जो है वो बहुत भयंकर गुस्सा है। अब सवाल ये है कि अब आखिरी दौर का ये चुनाव, आखिरी समय का ये चुनाव, और इस चुनाव में जनता कितना इन मुद्दों के ऊपर अपना विश्वास जताती है, जनता कितना इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी के प्रति अपना भरोसा दिखाती है, या फिर लोगों ने अपना मन बना लिया है, लोगों का मन बना हुआ है, सवाल ये भी है। अभी हम सीकर में हैं, और सीकर में बीजेपी के लिए नीलबटा सन्नाटा की स्थिति 2018 में। यहां की 8 सीटें हैं, 8 में से 7 सीटें कांग्रेस की तरफ रही थी, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई, बीजेपी के लिए 0। और यहीं से अब जो है आगे लक्ष्मणगढ़ है, और सीकर की ही विधानसभा है, और वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, तो उनके क्षेत्र में भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों से बात करेंगे। इसके बगल में करीब 100 किलोमीटर दूर चूरू जिला है, नागौर है, फिर उधर जोधपुर है। अब कहां कहां जा पाते हैं क्योंकि वक्त कम है, और अब ऐसे में जो है वो राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत लंबा जो है ट्रैवल करना पड़ता है, और ऐसे में हमारी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, घूमते हुए चलें, ताकि एक जगह की नहीं आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें जो है वो दिखा सकें, अलग अलग जगह का रुझान क्या है वो दिखा सकें। कन्हैयालाल, इकबाल, इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ लोग सोचते हैं वो भी हम देख रहे हैं। कल विद्याधर नगर में जब हम लोग थे तो ये देखकर भी बड़ा कई बार दुख होता है कि कैसे लोग जो है फर्जी खबरों के मकड़जाल में उलझ करके और मन बना लेते हैं, फर्जी खबरों के मकड़जाल में आकर के रुझान बना लेते हैं। कल हमने ये भी खबर देखने को मिली। कल जब हम वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कोई कह रहा है कि कन्हैयालाल को 2 लाख मुआवजा मिला, कन्हैयालाल के परिवार को, कोई कह रहा है 5 लाख मुआवजा मिला, दूसरी तरफ मुसलमानों को कांग्रेस ने पता नहीं क्या दे दिया। लेकिन फैक्ट चेक करते हैं तब पता चलता है कन्हैयालाल को 50 लाख का मुआवजा और उनके बेटों को सरकारी नौकरी के लिए कांग्रेस सरकार की तरफ से जो है वो घोषणाएं की गई थी। अब इन सारी चीजों को गांव देहात का वोटर वो कितना पकड़ रहा है, कितना उस पर जो है वो टिक पा रहा है, ये सारे सवाल हैं। लगातार हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। अब यहाँ का वोटर का मन जो है वो आखिरी समय में क्या है ये टटोलने की कोशिश है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और इन विज्ञापनों को आप किस तरह से मानते हैं
क्या इन विज्ञापनों को अगर देखें, ये ट्रेंड को अगर देखें, जिस तरह से ये विज्ञापन छापे जा रहे हैं, इनको अगर मान लिया जाए तो क्या 2024 में इसी तरह से फिर खबरें छपेंगी और कोई देश भर में अखबार कोई ऐसा रहेगा जो पूरी खबर जो है वो इसी तरह से विज्ञापन के तौर पर पहले पन्ने पर लगा सके कि मोदी ने जो है वो इतने नौकरियों का वादा किया और इतने लाख लोग, इतने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इतने लाख लोग देश छोड़ करके चले गए, मोदी की विदेश नीति असफल, कनाडा ने जो है वो ये किया। क्या इस तरह से फिर कोई छाप सकता है? और बातें तो फिर गुजरात तक की खबरों की हो जाएंगी। क्या गुजरात की वो खबरें जो नरेंद्र मोदी के कैरियर पर, जो नरेंद्र मोदी की राजनीति पर एक धब्बे की तरह से जो है दिखाई देती है, क्या उन खबरों को कोई छाप सकता है? सवाल ये भी है। बहरहाल शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और हमारा चुनावी सफर जो है वो जारी है। लोगों के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं, आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।